जो आज दिन है वो है तृतीया और आज शुक्रवार भी है। तो आज हमारी कहानी है विष्णु जी की। और विष्णु जी तृतीया को धरती पर आते हैं लक्ष्मी साथ लेके, परंतु आज लक्ष्मी शाम तक रहेगी, शुक्रवार है। तो क्या कहानी है, एक सेठ था, एक सेठानी थी। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ सेठानी को एक घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने कहा, भाई मुझे मिट्टी मैं भी खोद दूंगी, मुझे कुछ खाने को दे देना। कहने लगा, बहन तेरे हाथ कोमल कोमल है, तुम्हारे धर्म की बहन मानते हैं तुझे, चलो हमें ना रोटी बनानी नहीं आती। अच्छा, तुम बना दो। तुम मेरे घर चलो और तुम हमारी रोटी बना दिया करना। उसने जाके क्या देखा घर में, कि उसके घर में कूढ़े लगे हुए हैं। किस चीज के? मिट्टियों के, राखों के। जो राख होती थी वो क्या करते थे, चने लाते थे और अंगारे बनाते थे और उस पर चनों को भून लिया करते थे और बेचारे वो खा लिया करते चारों। तो उसने क्या किया, सबसे पहले झाड़ू ली और पूरे घर की सफाई की, सारी राख के कूढ़े को उठा के बाहर फेंक के आई। उसको लीपा, चूल्हे को लीपा और उसने अच्छा भोजन बनाया। जो उसके भाई कहने लगे, बैठी हुई थी, कहने लगी, बहन चने भून दिए? कहने लगी, भाई नहीं, चने नहीं खाएंगे आज से। आज मेरा लक्ष्मी का भी दिन है और आज के दिन मैं खीर और चूरमा बनाती हूँ और पूड़ी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, सामान लेके आओ। भैया सारे मिलके जाके सामान ले आए। अब भैया उसने प्रेम से उसने भोजन बनाया। उनको बहुत अच्छा रहा, कभी जिंदगी में खाया ही नहीं, कि ना माँ थी ना बाप थी, किसी ने उनको भोजन दिया ही नहीं। और पहले होटल पोटल होते नहीं थे, तो भैया वो तो चने भुनने थे, अपने गुड़ चने खा ले में थे, पानी पी ले थे, सो जावे थे। सुबह भी हुई, शाम भी हुई। कहने लगे, बहन तू तो बहुत अच्छी आई। अब उनके तो 12 निधि 16 सिद्ध हो गए, लक्ष्मी जी आ गई। लगे उनके तो जो चीज़ नहीं थी घर के अंदर वो सारी भर गई। कहने लगी, भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती, घर है लक्ष्मी, पत्नी नहीं होती, उस घर में कभी उद्धार नहीं होता। तो घर में लक्ष्मी आना बहुत जरूरी है, भाई ब्याह करो। तो कहने लगी, भाई ब्याह कौन करेगा, हमारा डिबेट होगा, मैं तो कोई भाई रहा के पीछे। कहने लगी, मैं करवाऊंगी तारा ब्याह। गई 2-4 से, कई बेचारी सहेली बनाई, उनका ब्याह कर लाई। अब ब्याह कर लाई तो भैया बहू आ गई घर में। कहने लगी, भाई यो मेरी बहन है हमारे धर्म की और इसने बहुत सेवा करी है, अब इसकी सेवा तुम करोगी। तो उन्होंने बोले, हम क्यों करेंगे इसकी सेवा, ऐरी गहरी नत्थु गहरी कोई बहन क्या करे, हम तो ना करें। कहने लगी, नहीं हमारी बहन है यो। उन्होंने बतेरी समझाई। अब उन्होंने बोली, भाई तुम कलेश मत करो, कोई बात नहीं, जैसा ये करें वैसे कर लो, तो घर को तो घर ही संभालेंगी। तो कहे ना, बहुएं बिगाड़ देती हैं, बहुएं संभाल हंसो उधार भी देती हैं। तो भगवान कहने लगे, इतनी बेचारी ने तपस्या करी है, इसको कुछ ना कुछ तो उसका उद्धार करना पड़ेगा, कहीं बिगाड़ी है तो कहीं संवारनी भी। तो भगवान से कहने लगे कि भोजन बना दिया। धीरे धीरे वे अपने अपने गुजारा करने लगी। जो बहुएं हैं, बचा कुचा जो भोजन होता था ना, लास्ट कहते हैं जब तरने वाली होती है तो और उतरती है, मलोर उतरती है, तो वो क्या करती थी कि अपने पतियों को खिला देती और जो भी थाली में झूठन बचती थी वो जाके अपनी नंद को दे देती। उसने बेचारी ने खा लेती, पानी का घंटी लेके पी लेती, कोई बात नहीं, भाई भाभीयों का झूठन तो किस्मत वालों को मिलता है, ऐसे कह के और उस भोजन को पा लेती। तो कहती, भगवान मैं झूठा भोजन आपको कैसे कराऊं, क्योंकि मैं भोजन तब करती थी जब मैं भगवान को भोग लगा के दे देती थी। फिर अपने मन में सोची, मैं इसको खा लूंगी तो मेरे भगवान भूखे रह जाएंगे, मेरे नारायण भूखे रह जाएंगे, मेरे विष्णु भूखे रह जाएंगे, लक्ष्मी भूखी रह जाएगी। तो रोने लगी, भगवान ये झूठा भोजन मेरे को आज परोस के देके गई हैं, मैं इस भोजन को खाऊं कैसे, क्योंकि जब तक मैं आपको अर्पण नहीं करूंगी तब तक मैं नहीं खाऊंगी। 5 दिन उसको बीत चुके, उसने ना भोजन किया और ना ही भगवान को कराएगा। भगवान का सिंहासन डोल गया। अरे सेठानी, तूने ये क्या किया। अब क्या हुआ, वो तो बैठी हुई थी, सेठ जी आए, सेठ जी के घर में हो गया कुंडा का उसने ना मिली रोटी भी, बहू ने काट दिया, बालकों ने काट दिया, बेटियां हैं वो भी धुतकारने लगी, तूने हमारी माँ इतनी अच्छी थी, हमारी माँ कर करके दी, तूने उसे मारा पीटा निकाल दिया। तो सेठ जी को अकल आ गई, सेठ जी अपने निकल के वहाँ से चला गया। लेकिन सेठानी ने उन्हें पहचान लिया। जब वो मिट्टी खोद रही थी ना, अपने भाइयों के जाने लगी, वो घर में क्या करेगी खाली बैठ के, तो बैठ जाया करती थी भाइयों के पास ही, कि अपने भाइयों के पास बैठूंगी, मेरे भाई मिट्टी विट्टी खोद देंगे तो वहाँ बैठ जाऊंगी। तो टीले पे बैठी हुई थी। अब सेठ जी वहाँ से जा रहे थे, सेठ जी को देख कर घूंघट कर लिया कि पहचान है ना। तो सेठ जी कहने लगे, सेठ जी निकल गए। सेठ जी उससे बोले,
काम करने वालों से, उसके भाइयों से, कि भाई मुझे कुछ काम मिल जाएगा। कहने लगा क्यों ना मिलेगा, इतना मस्टंडा है तू, क्यों ना मिलेगा तुझे से। वो कहने लगे इससे ना सारा काम इससे ही करवाओगे, आज हम आराम करेंगे। तो जितनी मिट्टी थी ना गधों पे लाद देकर रहते, गधे ढोया करते थे मिट्टी, सारे गधे उस सेठ जी के भरवाए और दोनों अपने सारे के सारे अपनी बहन की गोदी में सो गए। अब उन्हें ऊपर उठा कर देखा ना मुँह, तो घूंघट क्यों अड्ड है। कहने लगी जो आदमी है ना ये मेरा पति है। कहने लगे सारे को आज इसको ही सीधा करेंगे, घर लेके उसे बांध के, घर चल रोटी खवाओगे। अब वो बोली आज नहीं मानूंगा किसी की भी, आज बनाओगी मेरी भाण रोटी, क्योंकि इसका आदमी आया है, और तुम बोलगी ना कोई सी तो तुम्हें तोड़े। तो वे कहने लगी, फिर उसने छोटे वाली जो थी ना वो बोली आगे, तो वहाँ देखी तो 5 थालियाँ रखी हुई थी झूठन। भाई बहन के कमरे में जाया ना करते थे भाई, देखी इन्हों बोली झूठन कैसी है। कहने लगी ये रोटी है इसकी। तो इन्हों बोली भाई मैंने अपने भगवान को भोग लगा के दूँ, ये मुझे झूठन दे दे में थी, तो मैंने 5 दिन से भोजन ही ना करा। पैर पकड़ के रोए, हमारी भाण भूखी, हमने रोटी खाई और हमारी झूठन कंजरियों ने हमारी भाण को दी। उन्हें मार मार सोटे बनाया ससुरियों को सीधा। बोले रहो तो रहो, नहीं तो भाग जाओ बड़े पियर। सारी की सारी होगी सीधी। अब भैया बहन ने बनाई रोटी, अब बहन ने रोटी परसी सेठ जी के आगे, तो सेठ जी को तो बड़ी स्वाद लगी भाई, स्वाद लगी। कहने लगा, उसने पहचान ली कि भाई ये तो मेरी सेठानी के हाथ की है। मैं बोले भाई ये रोटी बनाई किसने। मैं बोला हमारी भाण ने बनाई है। मैं बोला भाई तेरी भाण को देखूंगा भाई कौन है। जाके देखा तो सेठानी थी, रो रही थी। अब सेठ जी ने पैर पकड़ के उसकी माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे नहीं महाराज, पति परमेश्वर हो मेरे, मुझे पैर क्यों छू रहे हो, आप ही मेरे से बड़े हो, मेरे विधान में लिखा था, मेरे कर्म में लिखा था ये ठोकरें खानी, और मुझे 4 भाइयों से मिलना था, और साक्षात विष्णु के मुझे दर्शन करने थे। उसी दिन भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी जी ने उनको दर्शन भी दिए, सभी कृतित हो गए। जैसे भगवान उस सेठानी की लाज रखी, ऐसे सबकी रखना। और सांचे दरबार की